श्री चक्रधर, मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है शाम को शुक्र तारा के दर्शन पर ज्योतिषी प्रशंसा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक है 629। भगवान जब भोजनता स्थान पर पहुंच बैठे हुए थे उस समय शुक्र तारा चमकने लगा। बाईसा ने उत्सुकतावश भगवान से पूछा, भगवान इस तारे का नाम क्या है? इस पर भगवान ने कहा, माता इन बच्चों से पूछो। तब उन बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा यह शुक्र तारा है। बाईसा ने भगवान से पूछा, भगवान इसे कैसे पहचाना जा सकता है, यह शुक्र तारा है? भगवान ने कहा इसे ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जाना जा सकता है। इस पर भगवान ने उन्हें कहा, माता गर्गाचार्य थे, उसने अपनी वृद्धावस्था में शुक्राचार्य से कहा कि तू अपना आगे का जन्म ज्योतिष शास्त्र से तू देख लेना क्या बनेगा। इस प्रकार जब अपने अनंत जन्मों को देख रहा था तो उसने लगातार अपने होने वाले 7 जन्मों का भविष्य देख लिया। उसका 7वां जन्म कोढ़ी का था। उसे देखने के उपरांत वह मूर्छित हो गया, बेहोश होकर धरती पर गिर गया। गर्गाचार्य ने उसे सावध करके कहा, पूछा, बेटा क्या बात हो गई, तू इस प्रकार बेहोश क्यों गिर गया? उसने कहा, पिताजी आपने मुझे एक जन्म देखने के लिए कहा था, पर मैंने अपने आगामी 7 जन्मों का हिसाब लगा लिया। मेरा 7वां जन्म कोढ़ी का निकला, इससे मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? इस पर गर्गाचार्य ने कहा, बेटा अब तू समाधि लगा ले, उसमें ही अपने 7 जन्म व्यतीत कर ले। इस पर उसने वैसा ही किया। उस समय वह ज्योतिष शास्त्र के आचार्यों में अगुआ था और ब्रह्मादि था। उसने वैसे ही समाधि में अपने 7 जन्म व्यतीत कर दिए। इतने सामर्थ्य वाला होकर भी वह अंत में आकाश का नक्षत्र होकर चमकने लगा, इसलिए उसे शुक्र तारा कहते हैं। लीला का हेतु है, भगवान ने यह पौराणिक कहानी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के आधार पर शुक्र तारे की कथा का वर्णन किया है। ब्रह्म विद्या शास्त्र के अनुसार इसका कोई आधार नहीं मिलता। उसमें 2-3 लोक ही बताए गए हैं, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल। वो भूमि को स्वर्ग कहा गया है। पाताल लोक के मनुष्य के विषय में वर्णन मिलता है। मृत्यु लोक में कर्मानुसार जन्म प्राप्त होता है। स्वर्ग और पाताल का उल्लेख आता है। इसमें से स्वर्ग में जीव सुख फल भोगता है, पाताल लोक में जीव प्राणी हैं। तो अगली हमारी लीला है बल्लेग्राम की कुटिया में रात्रि निवास। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 630। एक दिन भगवान रात के समय बल्लेग्राम की कुटिया में गए। वहाँ भगवान ने रात को विश्रांति की। लीला का हेतु है, भगवान ने यहाँ एक रात ही निवास करके सामान्य रूप से संबंध प्रदान किया, शक्ति का निक्षेप किया तो भगवान ने यहाँ पहले ही किया हुआ था। अगली हमारी लीला है वहाँ से चलते हुए उपाध्याय की प्रार्थना को स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 631। दूसरे दिन प्रातःकाल का पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान आंगन में खड़े होकर अपने सिर पर टोपी पहन रहे थे। बल्लेग्राम के लोगों ने देखा प्रातःकाल के समय भक्तजन इधर उधर आ जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि भगवान यहाँ आए होंगे। इतने में उन्होंने भगवान को भी उस कुटिया के आंगन में खड़े देखा। फिर वे सब भगवान के दर्शनार्थ आए। उन्होंने फिर भगवान से कहा, आप यहाँ कब आए? हमें पता ही नहीं चला, अन्यथा हम रात को आपके पूजा अवसर को देखते, उसके लाभ से हम वंचित रह गए। इस पर भगवान ने कहा, महात्मा लोग तो ऐसे ही होते हैं जिनके आने का कोई पता ना चले और जाने का भी। इसके बाद उपाध्याय की माता ने आकर उस समय भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान सभी भक्तजनों के साथ आज आप मेरा उपहार स्वीकार करें। इससे पहले सबने भोजन खिलाया था पर हमारी बारी नहीं आई। यही बात उसने बेटे उपाध्याय से कही। तब उपाध्याय ने भगवान से भोजन के लिए प्रार्थना की। इतने में नागदेव भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने भी उस दिन दोपहर का भोजन का आग्रह किया। सबने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आज आप यहाँ दोपहर का भोजन करके जाएं जी। फिर भगवान ने उपाध्याय की ओर देखते हुए कहा, अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं, हम ग्रामांतर कर रहे हैं, आप हिरण्यपुरा में ही उपहार लेकर आ जाना, अब वहीं पर आपका भोजन स्वीकार करेंगे। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से चल पड़े। बल्लेग्राम के सभी भक्तजन भगवान के साथ वो उन्हें विदा करने के लिए थोड़ी दूर तक आए। उसके बाद फिर भगवान ने उन सबको वापस जाने की आज्ञा दी। उपाध्याय भी उपहार लाने के लिए वहीं पर रह गए। लीला का हेतु है, भगवान ने उपाध्याय की माता के आग्रह को मान लिया, क्योंकि भगवान किसी के पुण्य कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना चाहते। उनके मनोधर्म को पूरा करने के लिए भोजन का सामान हिरण्यपुरी में मंगवा लिया। इससे उनकी अपनी प्रवृत्ति भी भंग नहीं हुई और उनके पुण्य कार्य में भी बाधा उत्पन्न नहीं हुई। भगवान ने उनके
उनके भोजन को स्वीकार करके उपाध्याय को योग्यता प्रदान की और उनकी माता को पुण्य फल प्रदान किया। नागदेव भट्ट को निमित्त बनने का अधिकार प्रदान किया। अगली हमारी लीला है पीवल दर्डी में आसन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 632। बल्लेग्राम में हिरण्यपुर की ओर जाते समय मार्ग में पीवल दर्डी का स्थान आया। वहाँ भगवान थोड़ी देर आसन पर विराजमान हुए। तब नाथोबा ने भगवान से पूछा, भगवान इस स्थान को पीवल दर्डी क्यों कहते हैं? भगवान ने समझाते हुए कहा, मंडलिका, इस टीले की मिट्टी पीली है। मराठी में पीली को पीवल कहते हैं और दर्डी को टीला, इसलिए इसका नाम पीवल दर्डी है। फिर वहाँ से भगवान ने आगे प्रस्थान किया। लीला का हेतु है भगवान ने यहाँ केवल संबंध प्रदान किया। भगवान ने थोड़ी देर यहाँ विश्रांति की, इसके अतिरिक्त यहाँ कोई विशेष हेतु नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीवल दर्डी का अर्थ भी स्पष्ट किया। अगली हमारी लीला है गोवर्धन में उपाध्याय को उपहार स्वीकार करना। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 633। पीवल दर्डी से निकलकर भगवान भक्तजनों के साथ हिरण्यपुरी से के गोवर्धन नामक स्थान पर पहुँचे। गोवर्धन मंदिर में एक बड़ी चौकी बनी हुई थी। उस चौकी में भगवान आसन पर विराजमान हुए। इसके थोड़ी देर बाद उपाध्याय भगवान के पास उपहार लेकर पहुँचे। फिर भगवान बाहर की ओर दक्षिण भाग के कोने में आसन पर विराजमान हुए। इतने में भाई साहब भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालन करने लगे तो भगवान ने कहा, माता तुम आज रहने दो, यह काम आज के यजमान करेंगे। उसके बाद नागदेव भट्ट ने भगवान के श्री चरणों को प्रक्षालन किया। भगवान को दोपहर का पूजा अवसर किया। फिर भगवान के लिए एक बड़े थाल में भोजन परोसा वह उन्हें भेंट किया। भगवान ने भोजन किया, कुल्ला किया, पान का बीड़ा लिया। फिर भगवान ने नागदेव की ओर इशारा करते हुए कहा, माता इन्हें भी भोजन दो। तब उसने कहा, भगवान नहीं जी, मैं देवता को तुलसी पत्र भेंट करके भोजन करूँगा, अभी नहीं। इस पर जानोपाध्याय ने कहा, भगवान मैं तो भोजन अवश्य करूँगा। फिर उन्होंने भोजन किया। उसके बाद भक्तजनों ने भी भोजन किया। उसके बाद उपाध्याय बर्तन लेकर वापस चले गए। लीला का हेतु है उस दिन भगवान ने नागदेवाचार्य को पूजा विधि विधान भोजन खिलाने का कार्य सौंपा। इसी के अंतर्गत बाईसा को भी इसकी योग्यता प्राप्त करवाई। नागदेव को भी भोजन और पूजन का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। उन दोनों को भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हुई। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्तजन हमारे स्वामी जी की लीलाओं का चिंतन कीजिए। कल फिर और सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।